रीजंस इन्होंने सामने रखे हैं कुछ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, हर्षिता ने क्लासीफाई कर दिया आपके स्क्रीन पे नतीजे अच्छे, बुरे और ज़्यादा ख़राब जो नतीजे थे। लेकिन हर्षिता, एक और सर्कुलर आरबीआई का जो कि आज बैंकों को प्रभावित करेगा, उसमें अगर आप देखें एमडी और सीईओ के टेन्योर्स को लेकर जो बात कही गई है, जरा इस सर्कुलर में क्या कहा गया, पहले समझाइए ज़रा। अच्छा वीरू, आरबीआई का सर्कुलर दो खास चीजों पर फोकस कर रहा है। एक तो इन्होंने कहा है कि अगर आपके बैंक का हेड एक प्रमोटर सीईओ है तो उनका जो कार्यकाल है वो 12 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर एक प्रोफेशनल सीईओ आपने नियुक्त किया है आपके बैंक को हेड करने के लिए, तो उनका कार्यकाल सीमित रहेगा 15 सालों के लिए। यहां पर ये कह रहे हैं कि एक इनकम्बेंट 15 साल से ज्यादा बैंक को लीड नहीं करेगा। अपर एज लिमिट भी इन्होंने तय कर दी है, प्राइवेट बैंकों के लिए वो 70 साल की रहेगी। ये कह रहे हैं कि प्रोमोटर सीईओ को ये लगभग 15 साल तक कार्यभार संभालने की इजाजत दे सकते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। अब वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होंगे वो आरबीआई आगे क्लैरिफाई करेगा, लेकिन ये फिलहाल ब्रेकडाउन आया है आरबीआई के सर्कुलर में। 1 अक्टूबर इसी साल से पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप मानिए आपको एक पर्टिकुलर सीईओ को रीअपॉइंट करना है आगे चलकर, आपको 12 अज्यूमिंग वो 15 साल का इन्होंने कार्यकाल संभाला, फिर इनको एक ब्रेक देना होगा 3 साल का, और उसके बाद फिर सीईओ को पद पर फिर से लाया जा सकता है। तो ये फिलहाल ब्रेकडाउन है और इसमें आपने ज्यादातर फोकस ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक पर ही रखना है, क्योंकि उदय कोटक प्रमोटर हैं, एमडी सीईओ हैं, और उनके कार्यकाल पर इस पर्टिकुलर सर्कुलर का क्या इंपैक्ट रहता है वो इनफैक्ट बाजार सबसे ज्यादा जानना चाहेगा और भापना चाहेगा। जी हाँ, वाकई आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक आज काफ़ी, अगर आप देखें, लाइमलाइट में रहेगा। पोस्ट ओपनिंग एग्जैक्टली किस ट्रजेक्टरी में खुलेगा, बड़ी बात होगी, और वो उसका इम्पैक्ट अगर आप देखें निफ्टी बैंक की ओपनिंग पर भी होगा। एसजीएसटी थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं इसी सर्कुलर पे। हाउस व्यूज़ क्या है इस पर, कैसे रीड किया है, और स्पेशली किस स्टॉक पे अगर आप देखें उन्होंने फोकस किया है इसके मद्देनजर। यतिन से बात करते हैं। यतिन, बताइए। देखिए वीरेंद्र, जहां तक की ब्रोकरेजेस का सवाल है, सभियों की नजर 2 बैंक्स पे है। सबसे पहले कोटक बैंक और उसके बाद बंधन बैंक। लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना ये है, खास करके सीएलएसए का, कि जो आरबीआई ने एमडी और सीईओ की टेन्योर कैप की है, उससे कोटक बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि उदय कोटक जो अभी एमडी और सीईओ हैं कोटक बैंक के और प्रमोटर हैं, उनकी काल अवधि दिसंबर 2023 यानी यहां से लगभग 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनको दूसरा मैनेजमेंट चूज करना होगा, क्योंकि प्रमोटर, सीईओ और एमडी, इसके अलावा दूसरा कोई भी इनको चॉइस नहीं है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन का भी यही मानना है कि जो सेंटिमेंटल नेगेटिव है कोटक के लिए, क्योंकि उदय कोटक को केवल 3 साल हैं बैंक चलाने के लिए, और उनके बाद उसको एक सक्सेसर के रूप में कोई नया चेहरा लाना होगा। इसके अलावा अगर आप बंधन बैंक के घोष साहब की बात करें, तो इनके पास लगभग 9 साल की अवधि है, जिससे काफी अच्छा लीवे बंधन बैंक को मिलता है। कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म अपसाइड ना ही कोटक पे और ना ही बंधन बैंक पे ब्रोकरेजेस को दिखाई दे रहा है। चलिए, ये रणनीति सेट करती हुई दिख रही हैं आपको ब्रोकरेजेस आरबीआई के सर्कुलर पर, जिन्होंने पाबंदी लगाई है कुछ समय बाद एमडी और सीईओ की पोस्ट पर। अब जुड़ते हैं अपने मित्र श्री गौरांग शाह साहब के साथ। गौरांग जी, आपको शुभ प्रभात। बहुत ही दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मैं उम्मीद करता हूं घर में सबकी और आपकी सेहत बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, और ये जो कोविड का प्रकोप है हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से निकालते हुए दिखेंगे। स्वागत है आपका। बताइए, क्या टिप्पणी इस आरबीआई सर्कुलर पर? धन्यवाद शैल जी, आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से, और आपको आपके शब्द परमात्मा दिन में आपसे जुड़ नहीं पाए और बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन कुछ काम था जिस पर ध्यान देना जरूरी था। इस वजह से हम थोड़े दूर थे, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए। इस सर्कुलर को लेकर के एक बात जो दिमाग में बैठती है शैल जी, वो है कि इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसको लेकर के कुछ बैंकों के
आला अधिकारी जो काफी लंबे समय से कमान संभाल रहे थे, वहां पर कुछ तकलीफें, कुछ गड़बड़ी पाई गई और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये जो नियम है इसमें बदलाव या तब्दीलियां की गई है ताकि इतिहास फिर से अपने आप को न दोहराए। जाहिर है इस खबर को लेकर के, और जैसे अभी हम यतीन जी को सुन रहे थे कि कोटक बैंक और बंधन बैंक, ये दोनों ही बैंक पर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव शायद कोटक बैंक पर पड़ सकता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति बैंक को नहीं चलाता है, ये एक पूरी टीम होती है जो बैंक को या किसी भी कंपनी को चलाते हैं। इस खबर को लेकर के शायद थोड़ी बहुत दबाव में रह सकता है ये दोनों बैंक का शेयर, शायद खास करके कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन दोनों ही बैंकों के ऊपर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। चलिए, बचे हुए जो स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं दोबारा जुड़ते हैं हर्षदा जी के साथ, जो आपको वो बताती हुई दिखेंगी कहाँ खबरें हैं और कहाँ आपको ध्यान देना है आज के सत्र में। ओवर टू यू हर्षदा जी। जी शायद मारुति आज रेडार पर रहेगा क्योंकि नतीजे तो आने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि ये कंपनी मई ऑनवर्ड्स अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैंप अप करने वाली है और औसतन करीब 200 कार प्रति दिन के हिसाब से ये कैपेसिटी बढ़ेगी। इस पर कुछ और क्लैरिटी आएगी शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजों के बाद, तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। दूसरी तरफ वेदांत भी रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा इनका तमिलनाडु का जो तूतीकोरन प्लांट है पोल्यूशन के नियमों का उल्लंघन करने के चलते काफी समय से बंद पड़ा है, लेकिन अब सरकार ने गो अहेड दे दिया है कि इस कॉपर स्मेल्टर में आप ऑक्सीजन बना सकते हैं। और आपको याद होगा कि कंपनी के दरअसल लॉयर ने कोर्ट में यही कहा था कि हमारे पास काफी क्षमता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की, तो वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए दरअसल इनको गो अहेड मिल गया है, तो वेदांत रेडार पर रहेगा। आरती ड्रग्स का आज से दरअसल बायबैक खुल रहा है। 1000 रुपए प्रति शेयर पर यह कंपनी बायबैक करने वाली है। 60 करोड़ का बायबैक करने का कंपनी का इरादा है। JSPL भी रेडार पर रखिएगा। ये कुछ अखबारों में रिपोर्ट आई है कि इन्होंने एक बाइंडिंग ऑफर वर्ल्ड 1 से एक्सेप्ट कर लिया है जिंदल पावर के स्टेक सेल के लिए। जिंदल पावर की स्टेक की जो डील होगी ये तकरीबन 8000 करोड़ पर आकी जा रही है, तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। सिंजीन ने दरअसल ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब के साथ अपना जो करार था रिसर्च कोलैबोरेशन का वो 2030 तक एक्सटेंड कर लिया है, तो कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। विप्रो रेडार पर आप रखिएगा। कंपनी ने कहा है कि ये डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म ब्रिस्टल वाटर्स के लिए करेंगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का फिलहाल इरादा है। एफनो वैन में अभी भी आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर अगर आप देखें एक खबर आई है हर्षदा, जिंदल पावर में हिस्सा बेचने को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। अगर आप देखें तो JSPL पे एक बड़ी खबर है, जिंदल पावर में हिस्सा लिक्विडेट करने के लिए, बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। और जरा प्लीज JSPL का स्टॉक लेके आइए। कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ अच्छे रोलओवर के फिगर्स के साथ वर्ल्डन को हिस्सा बेचने को बोर्ड